क्वेश्चन में फर्स्ट में बोला गया है राइट द फ्लोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना है अपने को, बड़ा करना है। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर है बेसिकली यह जो नंबर है कैसे बना है। यह नंबर बना हुआ है 6 के साथ में कितना हमारा डिजिट है 2 3 5, तो यानी ये 6 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं। देखो अगर आपको पता होना चाहिए सर 6 के साथ में अगर 5 जीरो लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁵। ये सेम है, ये हो गया। अच्छा बीच में प्लस करेंगे, प्लस कर लेंगे। 8 के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट, तो क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ लिख दिया, प्लस कर देंगे। यहाँ पर तुम्हारा 4 है तो 4 के साथ 4 के बाद कितना डिजिट है, तो 4 के बाद में सर है 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे 10⁻³ कर देंगे। प्लस यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू कितना डिजिट है उसके बाद 2 डिजिट है तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस 0 है, लिखने का मन करे तो लिखो, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिख दो 0 इंटू 10⁻1 मतलब 0 ही रहेगा। और ये कितना तुम्हारा 2 है, तो 2 के साथ में देखो अगर हम 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इस 1 को बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं 10⁻0 कर लेते हैं। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10⁻0 हो गया। यस डन। आइए सेकेंड क्वेश्चन भी इसी के साथ में बन जाएगा। कैसे बनेगा, करना क्या है कि देखो 4 के बाद डिजिट कितना है 4 लिख देंगे, कितना डिजिट है 2 4 6 2 8 यानी कि 10⁸ लिख देंगे, हो गया डन। यस उसके बाद 9 है तो 9 के बाद कितना डिजिट है, जस्ट काउंट दिस, 9 के बाद कितना डिजिट है 2 4 3 7, कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 हो गया। प्लस उसके बाद क्या है तुम्हारा 0, तो 0 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई कितना डिजिट है 2 4 2 6, कितना हो जाएगा 10⁻6 प्लस उसके बाद कितना तुम्हारा 7 है तो 7 इंटू कितना होगा डेफिनेटली 5 डिजिट होगा, 3 और 2 5, 10⁻5 हो गया। प्लस आगे देखिएगा 7 तक हो गया ना, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो कितना डिजिट है 8 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। प्लस 8 के बाद कितना है 5, क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 5 इंटू 10⁻4 कितना होगा 3 होगा। फिर आगे कितना है हमारा 5 हो गया ना 1 होगा, प्लस का होगा 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 10⁻1 लिखा हुआ ठीक है। तो कितना है तुम्हारा वैल्यू 2 है तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 10⁻1, 1 नहीं 0 हो गया जी। यहाँ तक तो बहुत आसानी से हो गया है, बट जो थर्ड क्वेश्चन है ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। इस थर्ड वाले क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहेंगे, ठीक है। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर 7/10 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 0.7, 0.7 बोलो इसको, मतलब सेम ही है, 0.7 बोलो या 0.7 बोलो मतलब सेम ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 53/100 है तो क्या लिख सकते हैं 0.53 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं क्या कि अगर हम इस चीज को तोड़े, किसको तोड़े 53/100 को अगर तोड़े तो कुछ और फॉर्म्स बन सकता है। कैसे, ये बन सकता है सर 5/10 करके प्लस 3/100 करके। क्या आप कहना चाहेंगे कि दोनों सही है या गलत है, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये लिखना सही है या गलत है। अब बस इतना ही सोच के बताओ क्या लिखना सही है या गलत है, उसके बाद हम बताएंगे सही है। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल सा बात जानते हैं सर, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 10 और 100 का एलसीएम कितना होगा, डेफिनेटली 100 होगा, 100 होगा ना, यस 100 होगा। यहाँ 10 को 100 में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने 5 से, और क्या ये तो ऑलरेडी 100 है तो छोड़ देंगे कुछ नहीं 3 रहेगा। तुम्हारा वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा सर कितना 50 प्लस का 3 बाई कितना आया 100 आया, अर्थात ये वैल्यू कितना हो जाएगा 53/100 हो जाएगा, यही ना, मतलब सेम है। यानी डेसिमल्स वाले को तोड़ना आसान है। अब डेसिमल वाले को तोड़ना जब आसान है तो हम यहाँ से एक बात अभी के अभी आपको बताना चाहते हैं कि लेट सपोज कि कुछ मजेदार बात हमारे पास में दिया हुआ है, इसको कैसे संभालेंगे हम, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 5.23 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। डेफिनेटली ये तो हमारा 5 था ही तो 5 लिख देते हैं इंटू 10⁻0 कर लेंगे, प्लस प्लस कर लिए। इस 2 को लिखने के लिए हम लिख देंगे 2/10 प्लस इस 3 को लिखने के लिए क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे सर कितना 3/100। आप लोग लग रहा है सही है गलत है, लेकिन सर एक्सपोनेंट का फॉर्म तो बना नहीं, अरे बन जाएगा देखो। इसको लिख देंगे क्या 5 इंटू 10⁻0, ये बस छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए, प्लस का इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना 1 है ना, बोलो हाँ या ना, है ना, तो पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻- (1) हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 100 मतलब क्या 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 10 का पावर कितना (2),
तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है। क्या ये रिजल्ट तुम्हारा बिल्कुल सेम है? कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया है तो अब हम वापस लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है जी, आइए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल है, उससे टेंशन नहीं लेना है। एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, डेफिनेटली होगा। वैल्यू कितना है? 73 है, 73 पॉइंट कितना बताओगे? 1529, है ना। अब देखो ध्यान से, 70 के लिए क्या करेंगे हम? 7 का मल्टीप्लाई कर लें किससे? बोलो 10 से, और 1 बीच में प्लस कर देंगे। यहाँ क्या है 3, तो 3 इंटू क्या करेंगे? 10⁻0, यही ना। अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा? 1, तो 3 इंटू 1 1 होगा। अच्छा, प्लस कर लेंगे प्लस। अब देखो ध्यान से, हम इसको तोड़ेंगे पार्ट बाई पार्ट। अगर हम इस 1 के बारे में सोचते हैं तो 1 के नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर देखो यहाँ पर बता देते हैं एक बात, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डेसिमल में ना हो सकता है आप लोग भूल गए हों, लेट सपोज लिखा हुआ है 125.1234, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यह जो नंबर है जो डेसिमल के इधर है, राइट साइड में, कहाँ है? लेफ्ट साइड में ना, यस लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलते हैं वंस प्लेस पे है। कैसा है तुम्हारा ये? वंस प्लेस पे है। 2 कहाँ पे है? बोलो टेंस प्लेस पे है। जबकि ये 1 कहाँ पे है? ये हम लोग का 100 प्लेस पे है। एकदम बच्चा वाला बात कर रहे हैं हम, 100 प्लेस पे है। जबकि अगर हम इस डेसिमल के राइट साइड में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? राइट साइड में चल रहे हैं, तो यह जो पहला आया है इसको बोलते हैं क्या? यस, इट इज कॉल्ड टेंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 100 प्लेस, HUNDREDTHS, 100 बोलते हैं। यहाँ देखो वर्ड THS लगा हुआ है, यहाँ पर THS लगा हुआ है, यही है फर्क। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओगे? यस, ये हो जाएगा तुम्हारा थाउजेंड्स, THOUSAND THS, थाउजेंड्स प्लेस पे बैठा हुआ है। और ये तुम्हारा कितना है? डेफिनेटली सर 10,000 होगा, यही ना होगा। THS लगाएंगे लास्ट में, हो गया। तो यहाँ पर यह मतलब होता है, इसी कारण से जब हमारे डेसिमल के बाद पहला डिजिट को पकड़ेंगे तो यहाँ पर टेंस का आएगा, टेंस का आएगा। कौन सा आएगा? टेंस। मतलब अगर लिखा हुआ है 0.2, मतलब कितना होगा? 2/10, यही ना मतलब होगा। बोलो हाँ या ना, यही ना होगा बालक मतलब? यस, यही मतलब होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में अगर आ गया है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी समझ में अब आएगा। ठीक है, आइए। तो हमने जब पहला पकड़ा तो ये कितना है? 10th प्लेस पे है ना, 10th पे है, तो कितना हो जाएगा? 1/10, बीच में प्लस डाल दीजिए। 5, तो 5 किस पे है? 100 प्लेस पे है ना, 100th है ना वो। प्लस कितना? 2 बाई कितना? 1000 प्लेस पे हो जाएगा। प्लस कितना? 9, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9 10,000 पे हो जाएगा। अब इस चीज को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम जान रहे हैं थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, समझ में एक बार आ जाएगा तो आसान रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, 10,000, 10,000 होगा। यस, इट इज 10,000। यस, ये तुम्हारा कितना है? 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। यस, सही है। हो गया ना, यहाँ तक हो गया। प्लस अब इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, छोड़ो ना, लिखते हैं अब 1/10⁻1 प्लस 5/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2/10⁻3 और प्लस 9 बाई कितना? 10⁻4। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, फाइनल आंसर यही होने वाला है जो अभी लिख रहे हैं। 7 × 10⁻1 प्लस का 3 × 10⁻0 प्लस का ये कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻2 इन प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस 2 × 10⁻3 प्लस कितना? 9 × 10⁻4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी इसका जो फाइनल आंसर था यही था। हमने बाकी सब समझाने के लिखा है ना। चलिए नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। और लास्ट का आंसर खुद से अटेम्प्ट करें। चलिए जी, बोलिए, समझ में आया या कोई डाउट है? समझ में आया या कोई डाउट है? सर मल्टीप्लाई बाई 10⁻0 क्यों लिखे सर? अच्छा, क्योंकि 10⁻0 1 होता है बालक, तुमको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो अगर हम 3 × 1 लिखना चाहें तो 3 मतलब होता है, या फिर लिख सकते हैं 3 × 10⁻0, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? 3 ही होता है। इसीलिए हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कुछ तो एक्सपोनेंट दिखाना पड़ेगा, है ना। इसी कारण से किया गया है सृजन, और कोई बात नहीं है। क्लियर है? चलो लिखो, लिखो इसको जल्दी से, बढ़ेंगे हम आगे। इसका आंसर अटेम्प्ट करें खुद से, फटाफट से बताइए कितना आंसर होगा। एवरीबॉडी लेट्स गिव मी द आंसर, है ना। आया? डन। चलो हाँ जी, यहाँ देखिए आप लोग, आंसर 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 चाहिए था ना। यस, आंसर चाहिए था।
8 के बाद कितना डिजिट है? 3, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? बताओ कितना होगा? 8 इंटू 10 की पावर कितना? 3 प्लस ये जीरो को रख लेते हैं साथ में भाई, जीरो छोड़ो मत। कितना होगा? 10 की पावर 2, तो ये डिजिट है ना, प्लस 9 है ना अकेले, तो 9 इंटू क्या होगा? 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 1 लिखे ना, क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 0 प्लस, अब बताओ मजेदार कहानी स्टार्ट यहाँ से होगा, क्या लिखेंगे? 3 इंटू कितना? 10 की पावर -1, यस नहीं तो समझाना था, प्लस कितना होगा? 7 इंटू 10 की पावर -2 प्लस कितना होगी? 5 की पावर 10 टू द पावर -3, यस ये है आपका रिजल्ट। बाकी सब कुछ समझा चुके हैं डिटेल में, है ना? देखो इसको बढ़ेंगे हम आगे, जल्दी करो सर, समझ में आ गया? यस, अनसेट को समझ में आ गया है। आज आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे जो दिमाग का बत्ती फ्यूज कर देगा, है ना? गेट रेडी फॉर द फ्यूज, है ना? कुछ जलवा वाला क्वेश्चन आज लेके आएंगे। आगे बढ़े हम, नोटेड एवरीबॉडी? आइए लेट्स टॉक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। सवाल को स्वागत करो, सवाल का ये लप्पू सवाल है। हमारे पास में दिया हुआ है राइट द न्यूमरल्स फॉर हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन बिलो। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसका लिखना है हमको नंबर्स कि नंबर कितने होंगे, ठीक ना? अच्छा जी ठीक है। पहला बात कि यहाँ पर 10 की पावर चेक करो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, गैप हो रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, वहां पे 0 है। गैप कहाँ पे हुआ? गैप हुआ है यहाँ पर, 6 गायब है ना? 6 गायब है, मतलब एक्सपोनेंट में 6 गायब है। जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए तरीका बताते रहे, बाकी अल्ट्रा शॉर्ट प्रोसेस तो है ही हमारे पास में। अगर इस नंबर को लिखते तो कितना लिखते? 8 पर कितना जीरो? बोलो कितना जीरो? 8 जीरो, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया तुम्हारा 8 जीरो के साथ में, ये हो गया। ये कितना है? 6 पर कितना? 7 जीरो। क्या लिखेंगे सर? 6 पर 7 जीरो, 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया गया। अब कितना है? 5 जीरो, ये जीरो है, छोड़ दीजिए भाई साहब, हीरो है ना ये। अरे जीरो लिख क्या करोगे तुम जिंदगी में, बताओ? कुछ नहीं कर सकते हो। जीरो में मल्टीप्लाई करोगे भाई जीरो बनेगा, छोड़ो उसको। यहाँ देखो 3 की पावर कितना? 10 टू द पावर 4, तो यानी 4 जीरो आएगा। 1 2 3, अरे गलती हो गया, 1 2 3 4 जीरो तो हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, हो गया। आगे कितना? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? 7 लिख देंगे, हो गया। आगे बढ़िए, फिर जीरो को छोड़ दो, आगे देखो 9 इंटू कितना? 1 जीरो, तो 9 लिख दो, हो गया 90, और कितना लास्ट में? 5। बताओ कितना रिजल्ट बनेगा? ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गया तुम्हारा 0, ये हो गया 7 3 0 0 6 8, ये आपका आंसर आएगा एवरीबॉडी। तो द वैल्यू इज 86 00 फिर 37 0 37095। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कोई तकलीफ? ये है तुम्हारा बच्चा वाला प्रोसेस से, नहीं जो दूध पीता हुआ बच्चा जो है ना ऐसे ही बनाएगा। लेकिन आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, नहीं आप लोग तो फिर गाना भी चबा लेंगे, नहीं? तो बताइए क्वेश्चन को, बताइए क्या करोगे? देखो एवरीबॉडी, यहाँ पर जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज वैल्यूज, ये 9 है, ये कितना है? 7। एक बीच में गैप बन रहा है, किसका बताओ? 8 का गैप बन रहा है, यस। यहाँ देखो ये तुम्हारा कितना है? 7, तुम्हारा कितना है? 5। गैप किसका बना? 6 का गैप बना, एक गैप बन गया, एक गैप बन गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, एक गैप बन गया 4 का, 4 नहीं दिख रहा है हमको, 10 का पावर 4 नहीं दिख रहा है सर। यहाँ 3 है, यहाँ पे 1, ये 2 का गैप है, 10 का पावर 2 नहीं दिख रहा था, बाकी यहाँ तो कंटिन्यूअस है, ठीक है जी। ये हम लोग का गैप क्रिएट होने के कारण से आप क्या समझ पा रहे हैं? बताएं क्या आपने गैप समझा? मतलब ये होगा कि सर यहाँ पर नंबर होगा 7, इस गैप कारण से 0, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी? क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पे 9, यहाँ पर 7, गैप बना 8 का, 8 मतलब 10 की पावर 8 नहीं है, तो ये डेफिनेटली 0 रहा होगा। अच्छा, 0 को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है हटा दिया गया है, अच्छा बात है सर। फिर कितना होगा? 5 होगा, फिर गैप मिला, मिला गैप, तो कितना होगा? 0। फिर देखो ध्यान से, कितना हो जाता है वैल्यू? 3 हो जाएगा। फिर क्या है? यहाँ पर गैप बन रहा है क्या? यस बन रहा है। यहाँ पर देखो 10 की पावर 4 नहीं है, 3 है, 0 होगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या है? गैप है कि नहीं है? गैप है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 9। फिर बताओ 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर चेक करने का मन करे तो चेक कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। 7 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए था? 9। चेक करो, 2 4 6 3 9, बात मान गया। इस 5 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 7। 5 के बाद 7, 2 4 3 7, बात मान गया। 3 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए था? 5, तो 2 3 5, बात मान गया। 4 के बाद कितना डिजिट? 3 डिजिट, तो 4 के बाद 3 डिजिट है। 9 के बाद 1 0, 9 के बाद 1 0,
उसके बाद तुम्हारा 8 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है। तो ऐसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे तो बच्चा बनाएगा। हाँ जी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या करना चाहता है, यहाँ पर देखो निगेटिव एक्सपोनेंट है, डेसिमल में जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसको एक्सपेंड करते हैं एक बार हम, उसके बाद समझाते हैं चीज़ों को, है ना। एक बार एक्सपेंड कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि ये लप्पू बात है ना। एवरीबॉडी लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर से बात करेंगे, थर्ड नंबर से बात करेंगे एवरीबॉडी। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है इतना 6 इंटू 10⁴ है, प्लस 8 इंटू 10⁻³ है, प्लस 1 इंटू 10 कितना है, 1 इंटू 10 कितना है 2 है, प्लस 9 इंटू 10 कितना है 1 है, प्लस 5 इंटू कितना है 10⁻0 है। यहाँ पर देखो जीरो रखा गया है ना। और कितना तुम्हारा वैल्यू अब बताओ, प्लस यस, ये कितना हो जाएगा 8 बोल, अरे एक्सपोनेंट निगेटिव तो नीचे आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा ना। उसके आगे बताओ, ये भाई साहब जीरो हैं फिलहाल के लिख देते हैं क्योंकि हीरो बना देंगे आपको, नहीं बनाएंगे तो। प्लस कितना होगा 3 बताओ कितना 1000। अब तो समझ में आ जाएगा पिछला क्वेश्चन जैसा रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। अच्छा चलो यहाँ देखो 4 3 2 1 0 कंटिन्यूस नंबर है तो 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, और कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, हो गया लिखा गया। बीच में क्या जाएगा डेसिमल, क्या जाएगा डेसिमल जाएगा, ठीक है जी डेसिमल चला गया। अब ये बताओ कितना होगा 8 होगा, 0 और 3 यही था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में रिलेशन, हो गया आपका फॉर आंसर। तो इसका आंसर देंगे आप लोग लास्ट वाले क्वेश्चन का। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबॉडी, गिव मी द आंसर, क्या है इसका सवाल का आंसर। हाँ जी ये बताइए, लास्ट आंसर बताइए इसका, फोर्थ का आ गया आंसर, क्या है आंसर। ये तो और आसान है ना भाई, यहाँ तुम्हारा 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 7 हो गया। ये देखो यहाँ पर 10⁻1 0 तो 97 हो जाएगा ये। अब यहाँ बताओ ये कितना है, जीरो की पावर है कितना, तो यहाँ डालेंगे पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा 0, आ गया 0। यहाँ कितना है -2 तो कितना हो जाएगा 3, और आगे बताओ यहाँ कितना है 3 तो कितना हो जाएगा 5, और आगे बताओ कितना है 8 तो होगा 8। इसी का रिक्वायर्ड आंसर आया क्या, आया क्या आंसर, है ना। चलो बताओ किसमें प्रॉब्लम है वासित, अब इतना तुम समझ लिए हो। अब आइए यहाँ से लेगा एक नया तरह का क्वेश्चन, जलवा लगाने वाला क्वेश्चन है ये। स्वागत कीजिए आप लोग ग्रैंड क्वेश्चन का। पहला काम करेंगे आप सब कुछ खुद से ही अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे, सो दैट कि आप लोग बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं हम देखेंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यस एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। पहला सवाल, लीजिए पूरा दिमाग एक्सरसाइज करा देगा क्वेश्चन ये, तो दिमाग का एक्सरसाइज कराएं क्वेश्चन देख के। चलिए टेक योर टाइम, हम टाइम सेट करते रहे 2 मिनट का, बनाए आप लोग, अलार्म सेट करते हैं तब तक हम। ऐसे होगा, यस चलिए टेक योर टाइम।